जय हिंद। आज हम लोग समझते हैं रैम और रोम के बारे में। क्या है रोम और क्या है रैम, आज इस दोनों के बारे में हम लोग समझेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे हार्ड डिस्क क्या होती है। हार्ड डिस्क पहले हम दोनों को समझते हैं, रैम और रोम को समझते हैं। रैम क्या है और रोम क्या है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं रोम के बारे में। रोम का जो फुल फॉर्म होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है रीड रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी यानी रोम का जो फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये जो मेमोरी आप देख रहे हैं, रोम जो देख रहे हैं, किस तरह से दांत गवा के रखा है, एकदम किस तरह बकोटा रंग का, जेसीबी के बकोटा रंग का एकदम दांत गवा के रखा है। देख पा रहे हैं किस तरह से गवा के रखा है। ये जो लगा होता है ये मदरबोर्ड में लगा होता है। कहां होता है? मदरबोर्ड में लगा होता है। यहाँ पे देखिए मदरबोर्ड में लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा? मदरबोर्ड में लगा हुआ है। रोम जो होता है ये एक ऐसा होता है, ये इनबिल्ट रहता है। क्या रहता है? इनबिल्ट रहता है। यानी मदरबोर्ड में एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है। रोम कैसा सॉफ्टवेयर होता है? इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है। इनबिल्ट का मतलब क्या होता है कि ये जो है कि इसी में रहेगा, इसी में रहेगा। उसमें जो डाटा रख दिया गया है वही डाटा उसमें रहेगा। जो डाटा हम उसमें डाल करके रखे हैं वही डाटा उसमें रहेगा, इनबिल्ट रहेगा। और ये क्या रहेगा? परमानेंट रहेगा। क्या रहेगा? परमानेंट, यानी ये हमेशा के लिए रहेगा। जो भी डाटा इसमें डालेंगे वो किसका रहेगा? हमेशा के लिए रहेगा। अब ये जो होता है नॉन वोलाटाइल होता है। क्या होता है? नॉन वोलाटाइल, यानी कि बिजली कटने के बाद भी ये वही से काम शुरू कर देगा। इसको बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल आप समझे कि जहां पे बिजली मान लीजिए कट गया, जैसे बिजली कट गया और जहां से हम लोग काम को रोके थे वहीं से ये फिर से शुरू करना चालू कर देगा। इसी को बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। ये फ्रेमवर्क होता है। क्या होता है? फ्रेमवर्क होता है। जैसे कि रोम का कुछ उदाहरण है, जैसे कि कुछ रोम का उदाहरण है, तो हम लोग आगे समझते हैं कि रोम का उदाहरण क्या है। जैसे कि आप समझ रहे हैं कि ये बबनी को देख रहे हैं, ये बबनी को आप देख रहे हैं। ये बबनी क्या कहिए, ये वॉशिंग मशीन को आप देख रहे हैं। क्या किया? वॉशिंग मशीन में देखे, वॉशिंग मशीन में कहीं पे रोम फिट कर दिया गया। कहीं क्या कर दिया गया? रोम फिट कर दिया। रोम फिट कर दिया गया है और उस रोम को बताया गया है कि आप कितना समय में काम करेंगे, क्या नहीं करेंगे। क्योंकि ये क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है कि इनबिल्ट होता है। क्या होता है? इनबिल्ट। और ये नॉन वोलाटाइल होता है, यानी कि ये भूलता नहीं है। एक बात में हम लोग आम भाषा में समझेंगे, भूलता नहीं है। जो भी काम करेगा वो वहां से ही क्या करेगा? याद रखेगा। तो ये जो बबनी है, ये जो आप अपनी देख रहे हैं किस प्रकार से मुसक रही है, देख पा रहे हैं किस प्रकार से मुसक रही है। तो ये कपड़ा धोती है। क्या करती है? कपड़ा धोती है। और वॉशिंग मशीन में कपड़ा को डाल दिया और मान लिया जाए कि ये आधा घंटा फिट कर दिया कि आधा घंटा में हमारा कपड़ा धुल जाएगा। और जैसे आधा घंटा से पहले यानी कि 15 मिनट चल करके लाइट चली गई, 15 मिनट चल करके लाइट चले गई। जब 15 मिनट काम करके लाइट चले गई तो फिर 15 मिनट के बाद अगर लाइट आया है तो ये जो मशीन जो है कि 15 मिनट तक जो काम किया था, अंदर जो घूमा था, तो रोम को यह बात पता है कि ओ बाबू ससुर के हम तो 15 चक्कर घूम लिए थे। फिर वो 15 चक्कर से ही घूमना चालू कर देगा, ना कि वो जीरो से शुरू कर देगा। इसी को हम लोग कहते हैं रोम। जैसे कि आप समझिए कि मान लिया जाए हमारे पास कैलकुलेटर है। जैसे ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे टाइम फिट कर दिया था, यानी 1 घंटा कब टाइम फिट किया गया था इस वॉशिंग मशीन में। जैसे हमारे पास कुछ और उदाहरण है, जैसे ये आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड है, टीवी वाला क्या है, रिमोट है। सभी के पास है टीवी वाला रिमोट। तो उसमें कैसे ये ससुर के पता रहता है कि इसको टिपेंगे तो मेन्यू टिपाएगा, इसको टिपेंगे तो 5 टिपाएगा, इसको टिपेंगे तो ये 6 ही डायल होगा। तो वहां पे वो क्या रहता है? इनबिल्ट रहता है, यानी कि नॉन वोलेटाइल, मतलब वो भूलता नहीं है। उस सॉफ्टवेयर को उसमें डाल दिया गया, उसको मैं सॉफ्टवेयर को क्या किया गया? डाल दिया गया कि आप ये जब आपको ही जब टिपेगा तो आप दुए काम कीजिएगा। आपको जब टिपेगा इंटर तो इंटरे का काम कीजिएगा। यानी कुछ भी उसमें क्या कर दिया गया है? सेट कर दिया गया है। तो वही वो काम करता है, वो भूलता नहीं है। उसको क्या करना? काम करना आरंभ कर देता है, वो भूलेगा नहीं, कभी नहीं भूलेगा। जैसे ये गर्म करने वाला हीटर है, जैसे क्या हीटर है, ये कुछ मुर्गा की कुछ है जी, ये मुर्गा की का पता नहीं है। तो ये जो हीटर है इसमें मुर्गा गर्म कर रहा है, खाना उना रखता है। इसको क्या, वो खाना उना रखने वाला, हीट करने वाला होता है। तो यहाँ पे इसमें इनबिल्ट रहता है, इसमें रोम लगा होता है कि कुछ पे सेट कर दिया, लाइन कट गई तो फिर वो वहीं से काम करेगा, ना कि वो फिर जीरो से काम करेगा। जैसे कि आप देखेंगे गाड़ी में, जैसे दाहिना मुड़ेगा ये बत्ती जलेगा, बायां मुड़ेगा ये बत्ती जल जाएगा। तो वो जो होता है कि रोम को जो है कि फिट कर देता है, वो भूलता नहीं है। क्या करना है वो काम अपना आराम से ईमानदारी से काम करने लगता है। ठीक है, चलिए। क्या होता होने लगा कि जैसे कि मान हमको कुछ सुधार करना था तो हम लोग नहीं कर पाते रोम में, क्योंकि वो इनबिल्ट है। वो क्या है? इनबिल्ट है और वो परमानेंट है, उसमें सुधार हम लोग नहीं कर पाते। कंपनी को बड़ा दिक्कत होने लगा। जैसे कि नोकिया के मोबाइल में देखते हैं हाथवा मिलेवे करेगा, चाहे कुछ हो जाए, जैसे ऑन करेंगे हाथवा मिलाएगा। क्यों? क्योंकि उसके रोम में फिट कर दिया गया था कि आपको हाथ मिलाना है। कितनों के न मिला रहे, वो मिलेवे करेगा। वो क्या करेगा? मिलेवे करेगा। तो ये किसमें फिट था? रोम में फिट। किसमें फिट था? रोम में फिट था। तो ये चीजें थी। अब इसको चेंज कैसे करना था? तो रोम को जो है कि 3 भागों में बांट दिया गया। तो पहला था कि पहला हमारे पास क्या था? पी रोम, यानी प्रोग्रामेबल रोम, यानी पी रोम। पहले क्या था? पी रोम, यानी प्रोग्रामेबल रोम। ये जो प्रोग्रामेबल रोम था ये चेंज नहीं होता था। जो हम इसमें फिट कर दिए वही रहेगा, दूसरा चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये नॉट चेंजेबल था। ये क्या था? नॉट चेंज होता, ये चेंज होने होता ही नहीं था। इसके बाद पी रोम के बाद आया इरेबल, यानी कि ईपी रोम। क्या आया? ईपी रोम आया। ईपी रोम यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब है कि इसमें हम लोग कुछ इरेज कर सकते थे, कुछ घटा बढ़ा सकते थे, कुछ हम लोग उसमें इरेज कर सकते थे, लेकिन इसको हम खोल करके नहीं कर सकते थे। उसी के अंदर में हमको करना
पड़ता था। फिर कंपनी को दिक्कत हुआ ससुरी के, जब कंपनी को दिक्कत हुआ तो फिर उन्होंने क्या ला दिया, ईईपी रोम को ले आया, यानी कि इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रोम, यानी कि उसको अब हम क्या कर सकते थे, खोल करके बाहर करके उसको चेंज करके फिर हम उसमें लगा देते थे। तो यानी कि जब पूछेगा कि रोम को जो था तो कितने प्रकार के इसको बांटा गया था, तो 3 प्रकार के। कौन कौन? पी रोम, इसके बाद ईपी रोम, इसके बाद ईईपी रोम, इसके बाद इसमें एक फ्लैश ईपी रोम है और मास्क रोम है। दोनों को हम लोग एक नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, इसमें हम लोग यहाँ पे नहीं समझेंगे तो हम लोग कंफ्यूज ही आ जाएंगे। तो ये था हमारे पास रोम, ठीक है। अब समझते हैं रैम के बारे में। रैम क्या है? रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये रैम देखो ये होता है, ये भी कहां लगा रहता है, मदरबोर्ड में ही लगा रहता है, लेकिन ये इनबिल्ट नहीं होता है। इसको हम लोग खोल सकते हैं, इसको हम लोग निकाल सकते हैं। ये प्रोग्रामेबल नहीं होता है, इसमें कोई प्रोग्राम करके फिक्स नहीं कर दिया। इसका जो काम होता है ये स्पीड चलने में मदद करता है। इसीलिए आप लोग देखेंगे आपके जो घर में होगा, कोई बड़े लोग होंगे कोई छोटे लोग होंगे, वो कहता होगा कि 8 GB का रैम का लेना है, 10 GB रैम का लेना है, 15 GB रैम का लेना है। तो यानी जो ये क्या था, ये स्पीड चलने में मदद करती है, फास्ट काम करने में मदद करती है। जैसे कि मेरा ये बोर्ड है, ये कितना जीबी का हो सकता है कि 6 GB का होगा, 8 GB का, 10 GB का नहीं। स्पीड काम करता जो है वो कौन काम करता है? रैम करता है। रैम का काम है सिर्फ स्पीड काम करना, लेकिन ये होता है वोलाटाइल होता है। ये क्या होता है? वोलाटाइल होता है। ये क्या करता है? भूल जाता है। ये तुरंत क्या करता है? भूल जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग कोई काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और बिजली अचानक चली गई। बिजली जब अचानक चली गई तो रोम में क्या होता था कि जो अगर हम सेव नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। फिर से वो शुरू से काम करेगा। लेकिन रैम जो है कि जीरो से काम करना शुरू कर देगा, लेकिन रोम जो है कि वो क्या करेगा? वहीं से काम शुरू कर देगा। हम उसको सेव कर देंगे तो इसको हम समझेंगे आगे। तो जैसे कि ये क्या आता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी करता है, स्पीड में काम करता है और इसका प्राइस इसके हिसाब से रहता है, जितना जीबी का आप लेंगे उसके हिसाब से लेंगे। ये होता है वोलाटाइल। क्या होता है? वोलाटाइल होता है। जैसे कि वोलाटाइल समझिए, जैसे कि मान लिया जाए कि आप कोई कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, काम करते 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 पूरा टाइपिंग कर रहे हैं, अच्छी चीज टाइपिंग कर रहे करते करते कार्य, बीच में लाइट चली गई। बीच में जब लाइट चलेगी तो रोम जो क्या करेगा, रैम जो है ये भूल जाएगा कि हम क्या काम कर रहे थे। ये फिर से जीरो से शुरू करेगा। कितना से? जीरो से करेगा शुरू। जब इसको आप सेव कर देंगे तो ये कहां पहुंच जाएगा? रोम में पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा? रोम, यानी हार्ड डिस्क में पहुंच जाएगा और फिर वहां से वो हम लोग निकाल करके काम कर सकते हैं। तो वो एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो समझते हैं सबसे पहले कि रैम क्या होता है कि वोलाटाइल होता है, कि बिजली कटने के बाद ये फिर से जीरो से शुरू कर देता है, लेकिन रोम बिजली कटने के बाद भी वो वहीं से काम करता है जहां से वो उसको हम लोग शुरू किए थे। ठीक है। बेसिक लोग रैम कैसे, अगर मान लीजिए हम लोग छोटा रैम लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे? छोटा रैम लगा लेंगे। जैसे कि ये हमारे पास ऑफिस है, यानी 3 आदमी का ऑफिस है। कितना आदमी का ऑफिस है? 3 आदमी का। मतलब है कि इसमें 3 GB का रैम है। कितना जीबी का है? 3 GB का रैम है। और यहाँ पे देखिए यहाँ कितना काम है, यहाँ कितना वर्क है। तो ये किताब अगर हम यहाँ पे ला करके रख देंगे तो ये 3 ही पढ़ सकता है। एक बार में कितना पढ़ सकता है? 3 ही पढ़ सकता था। लेकिन अगर यही चीजें को अगर हम इसी को हम लोग क्या करेंगे, पूरा घसका देंगे, पूरा घसका देंगे, तो ये क्या हो गया? बड़ा हो गया। बड़ा हो गया, तब इस पे पूरा जाकर क्या लग सकते हैं? बुक ला करके क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जितना बड़ा रैम होगा उतना बड़ा इसका क्या होगा? जगह होगा। जितना बड़ा रैम होगा उतना बड़ा इसका क्या होगा? जगह होगा। यानी जितना बड़ा इसका रैम होगा उतना बड़ा क्या होगा? जगह होगा। तो यानी कि रैम जो है कि बेसिकली क्या देखा जाता है कि कितना बड़ा आपके पास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे देखते हैं कि रोम और रैम में क्या अंतर है। तो हम बताएं कि रोम जो होता है वो क्या होता है? नॉन वोलाटाइल होता है। रोम क्या होता है? नॉन वोलाटाइल। रोम क्या होता है? नॉन वोलाटाइल। और रैम क्या होता है? वोलाटाइल होता है। मतलब वोलाटाइल मतलब ये भूल जाता है कि क्या काम कर रहे हैं, और नॉन वोलाटाइल वो भूलेगा नहीं, जहां से काम शुरू कर रहे थे वहीं से। जैसे कि इस हम देखिए कुछ अपना कोचिंग का हिसाब बारी कर रहे थे, जैसे कि 3,57,646 रुपये आया है। ठीक है। तो यहाँ पे जब जोड़ जाड़ के हम लोग किए तो इसमें कहां जाएगा? ये रैम में जाएगा। कहां जाएगा? रैम में जाएगा। जैसे कि ये मोबाइल ऑफ हो गया, मोबाइल क्या हो गया? ऑफ हो गया। तो ये सारा डिलीट हो जाएगा। ये सारा क्या होगा? डिलीट हो जाएगा। तो कुछ मोबाइल में कि जब इसको सेव कर लेंगे तो हिस्ट्री में रहेगा, तो फिर वहां से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन रैम क्या करेगा? भूल जाएगा कि कच्ची कच्ची जोड़ा था, सोच भूल जाएगा। ठीक है। जैसे कि हम कोई घर बना रहे हैं, पावर पॉइंट यानी कि MS पेंट पर हम क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। MS पेंट पे हम एगो घर बना रहे थे, बबनी के लिए एगो घर बना रहे थे। तो घर बना रहे थे तो वहां पे क्या हुआ कि जैसे हम काम कर रहे थे, बीच में लाइटवा कट गया, तो कट गया तो घरवा क्या आ गया? बंद हो गया। फिर से ऑन किया कंप्यूटर, देखते हैं घरवा गायब है। तो ये गायब हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको अगर हम क्या करेंगे? सेव करके हम रख देंगे, सेव एज करके रख देंगे, तो ये हार्ड ड्राइव में चल जाएगा, हार्ड डिस्क में चल जाएगा। अब एग्जाम में आपसे लोग पूछेंगे, अब एग्जाम में पूछेंगे कि रोम और रैम में क्या कंफर्म होगा, अंतर आप लोग कैसे समझेंगे? समझे? तो देखिए इसका भी शुरू वाला अक्षर आर, इसका भी लास्ट वाला अक्षर आर, ये ही दोनों अंतर है। तो ओ जो होगा, ओ और भी, और ए, अगर ए को उल्टा कर देंगे तो किसके समान लगेगा? भी के समान, यानी वोलाटाइल। क्या लगेगा? वोलाटाइल। तो रैम क्या है? वोलाटाइल। और रोम क्या है? नॉन वोलाटाइल। एग्जाम में पूछेगा कि रैम में पूछेगा
कि रोम और रैम में क्या अंतर है, तो आप यहीं से समझेंगे कि जैसे ए को उल्टा देंगे ये हो जाएगा वोलाटाइल और ये हो जाएगा ओ हमारा क्या हो जाएगा नॉन वोलाटाइल। अब हम लोग समझते हैं कि रैम का टाइप कितना होता है, टाइप ऑफ रैम, रैम का टाइप कितना होता है, प्रकार कितना होता है। तो ये सबसे पहले हमारे पास जो रैम होता है वो क्या होता है, इसका जो रैम था इसका दो चीजों में के लिए आया था, एक आया था एस रैम, एक आया था डी रैम, एक आया एस रैम, एक आया डी रैम। एस रैम को हम लोग कहते हैं स्टैटिक रैम और डी रैम को हम लोग बाद में समझते हैं। तो पहले समझते हैं स्टैटिक रैम क्या है। तो स्टैटिक रैम जो है ये टाइम को मैनेज करने के लिए बताता है कि टाइम को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं, समझे। ये एक निश्चित टाइम के लिए यानी कि घड़ी के लिए बताता है, टाइम बताता है, समय बताता है, यानी सही समय बताता है। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि जब ये सही टाइम बताता था तो इसको रोम में क्यों नहीं फिट कर दिया गया, रैम में क्यों कर दिया गया। तो रोम में इसीलिए नहीं कहा गया क्योंकि कुछ लोगों को टाइम आगे रखने की जरूरत पड़ती है, कुछ लोगों को फास्ट रखने की जरूरत पड़ती है, कुछ लोगों को एवरेज में रखना पसंद करता था। अगर हम रोम में फिट कर देते तो वो एवरेज हो जाता, वो आगे पीछे नहीं होता, इसीलिए इसको कहां रख दिया, रैम में। तो इसी को फिर यहाँ पे फिर टाइप कर दिया डी रैम, क्या कर दिया, डी रैम कर दिया कि आप कर सकते हैं। तो डी रैम में भी बहुत सारा क्या आ गया, सुधार कर दिया। तो सबसे पहले आया था डी टी आर, फिर आया डी डी आर टू आया, फिर आया डी डी आर थ्री आया, फिर डी डी आर फोर आया। एग्जाम में पूछेगा कि सबसे बेहतरीन रैम कौन होता है, तो कौन होता है, डी डी आर फोर होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिवली है कि जो आएगा जो बढ़ते क्रम में जाएगा तो वो कुछ ना कुछ क्या होगा, सुधार होगा। तो ये क्या हो जाएगा, डी डी आर रैम हो जाएगा। ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था कि रैम यानी रैम जो होती है सबसे अच्छा रैम कौन होता है, तो कौन होता है, डीडीआर रैम होता है। कौन होता है, डीडीआर रैम होता है। तो ये हमारा था रैम और रोम का कुछ आपने समझा, रैम और रोम का दोनों में अंतर समझे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं हार्ड डिस्क क्या होता है, डीडीआर क्या होता है, ये चीजें को हम लोग नेक्स्ट में समझते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।